हेलो एवरीवन, आ जाओ हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करते हैं वॉल्यूम 1 का, और वो है एडवर्ब। बेटा मेरा नया बैच जो आया था जुलाई में वो था बैच नंबर 31। बहुत जल्दी हम बैच नंबर 32 अनाउंस कर देंगे, इसीलिए इस बैच में जिसको जिसको लेना है ले लो। बेस्ट चैप्टर से ये शुरू हुआ है, दैट इज टेंस। ठीक है, चलिए एडवर्ब सबसे पहले ध्यान से सुनना। एडवर्ब क्या है बेटा? एडवर्ब को अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग बोलूं ना कि हिंदी में एडवर्ब क्या है, तो किसी भी वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ये वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया है, यानी एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। अगर मैं खाली कहूं कि भाई हिंदी के अकॉर्डिंग देखो ना, कहते हैं इसको क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, ऐसा नहीं है। ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। जैसे ही इज वेरी गुड, तो बेटा वेरी एडवर्ब है जो गुड की विशेषता बताया। ये खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। शी वर्क्स हार्ड, देखो हार्ड एडवर्ब है। कितना हार्ड? वेरी हार्ड। ये हार्ड हार्ड का जो एडवर्ब है उसकी विशेषता वेरी बता रहा है। जैसे कि यहां पर ये वेरी सेम एडवर्ब देखो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। यानी अगर हम देखें तो वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता, तीनों विशेषता इसने बताया है ना। किसने बताया? एडवर्ब ने। भाई ऐसा नहीं खाली एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। भाई ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है ना। ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। जैसे द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड, हॉवर्ड मतलब मंडराना, एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। बेटा ओवर हिज हाउस तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली तो ये देखो ना, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई किया है ना। क्लियर बेटा? इसमें हमारा खाली अब जो बचा है ना, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल और प्रेपोजिशन, ये चार मेन चैप्टर्स बचे हुए हैं वॉल्यूम 1 में। अब कराना, बाकी सारा हो चुका है। हाँ, वोकैबुलरी काफी बचा हुआ है। ठीक है, देखो ओवर है प्रेपोजिशन, एग्जैक्टली ओवर मतलब हुआ कि प्रेपोजिशन की भी को भी क्वालिफाई किया। ये किसी कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है। जैसे ही लाइक्स हर बिकॉज, देखो अब इसका मतलब है कि को क्वालिफाई कर सकता है। इसका मतलब है, देखो ध्यान से, he likes her because she has a clear conscience, उसका जमीर बिल्कुल क्लियर है इसलिए ये इसको पसंद करता है। अब देखो बिकॉज, बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ा। अब मैं कहूं सिंपली बिकॉज, भाई सिंपली क्या है? ये कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। देखो यहां तक कि ये किसी पूरे पूरे सेंटेंस को भी तो क्वालिफाई कर जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा फॉर्चुनेटली, आप समझ में आ गया आपको कि मैं कोई अच्छी खबर सुनाने जा रही हूं आपको। नो वन वॉज हर्ट, किसी को चोट नहीं पहुंचे, है ना। देखो जरा, ठीक है, यानी ये किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ये क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, और ये एक वाक्य को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्लियर? जनरली देखो तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है ना बेटा, वो एडजेक्टिव बताता है। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। जैसे ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। जैसे मैं कहूं ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज, ठीक है ना, या मैं कहूं ऑलमोस्ट डन, जैसे वर्ब को भी क्वालिफाई किया है ना। अगर मैं कहूं ओनली राहुल, तो देखो नाउन को क्वालिफाई किया। इससे कुछ एडवर्ब्स नाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव्स करते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स है जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं।
ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। देखो बेटा, जो नई किताब आई है ना वो ये है, और इसमें पूरी बुक को आप खाली स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करके आप 999 में इनको खरीद सकते हो। पटना बेटा अभी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट आओ। ओनली आई नो द ट्रूथ। देखो जरा ध्यान से, ओनली आई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन को क्वालिफाई किया, राइट, एंड ओनली रोहित नाउन को क्वालिफाई किया। बेटा मुझे खत्म करने में 7 से 8 महीना लग जाता है ऑफलाइन। इसमें जानते हो क्या क्या खत्म हो चुका है, मैं अभी बता दूं आपको, और वो आपको सारा पेड हो गया है। ले रही मैं यूट्यूब में, लेकिन सारा पेड हो चुका है, 2-3 दिन के बाद हाइड हो जाता है। इसमें वर्ब बेसिक करा चुकी, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब एडवांस, वर्ब एज ए नाउन एंड जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इन्वर्जन, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इतना मैं खत्म कर चुकी हूं। अब मैं आज एडवर्ब करा रही हूं, क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद मैंने सोचा एडवर्ब करा दूं। उसके बाद मैंने और करवाया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 29 नंबर चैप्टर, इडियम्स एंड फ्रेजेस 32 करवाया है, और अभी सिनोनिम करा ही रही थी मैं। ठीक है, इतना करा चुकी हूं। चलो, एडवर्ब 3 प्रकार के हैं बेटा, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखो सिंपल एडवर्ब सिर्फ सिंपली कुछ कुछ बताएगा, क्या क्या भाई? स्थान बता देगा, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। स्थान बता देगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। संख्या बता देगा, यानी नंबर या फ्रीक्वेंसी बताएगा। कैसे हुआ, ढंग बताएगा, उसका तरीका, मैनर। कारण बताएगा, रीजन। परिमाण बताएगा, यानी कि उसका डिग्री कितना ज्यादा कितना कम। एफर्मेशन या नेगेशन बताएगा, यानी कि स्वीकृति या निषेध की बात करेगा। ठीक है, ये सिंपल एडवर्ब है। अब हम आते हैं कि भाई ठीक है सिंपल एडवर्ब है, उसके भी तो सब टाइप्स होंगे। अब आते हैं सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार के। कौन कौन सा? देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बताता है तरीका, कैसे हुआ। ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही वॉक्स स्लोली, देखो ये तरीका बताता है। ठीक है बेटा, नया बैच तो शुरू हुआ है, बैच नंबर 31 स्पेशल बैच। बेटा स्पेशल बैच में मैं वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा कराती हूँ, ये जान लो। इसमें मैं वही पढ़ा रही हूँ जो बुक में दिया हुआ है, राइट। सुनो बेटा, रात में टाइम नहीं मिल रहा था, रात में मैं थक भी जा रही थी। अभी मेरा एक स्लॉट खाली था, इसलिए मैंने इसको भर दिया। देखो, ही वर्क्स ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से काम करता है। ही वॉक्स स्लोली, देखो ये मैनर ही तो बता रहा है, वो धीरे धीरे चलता है ना। अब आओ कि इस तरह के एडवर्ब, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो जनरली बनते कैसे, वो बनेंगे कैसे? देखो, स्लो स्लोली, ग्लैड ग्लैडली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली। ठीक है, क्लियर? देखो, स्लो में एल वाई लगाए तो स्लोली बन गया, ग्लैड में एल वाई लगाए तो ग्लैडली बन गया, और ऑनेस्ट में एल वाई लगाए तो ऑनेस्टली बन गया। देखो, है ना, क्लियर? यानी एडजेक्टिव में हम जब एल वाई लगाते हैं ना, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। लेकिन बेटा मैं आपको कहूंगी कि ये कुछ है, बस कुछ है, बहुत सारे नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैंने अपने क्लास नोट्स में डाला है। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो एल वाई पहले ही लगे हुए थे एडजेक्टिव फॉर्म में ही। अब भाई एल वाई में, एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। लेकिन अगर पहले से एल वाई में एडजेक्टिव लगे हो तो क्या करें? तो ऐसे करेंगे। कावर्डली एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बनाना है, इन ए कावर्डली मैनर लगाओ। निगर्ड अगर एडजेक्टिव है, नहीं, निगर्ड तो नाउन है। बेटा याद रखना, बहुत सारे ऐसे नाउन्स है जिसमें हम एल वाई लगाते हैं ना तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अब जब एल वाई एडजेक्टिव में ही लगा हुआ है तो फिर एडवर्ब कैसे बनाए? तो इन अ
और वही एडजेक्टिव प्लस मैनर लगा दो। ऐसा क्यों बेटा? ऑनेस्टली का मतलब क्या है? इन एन ऑनेस्ट मैनर। पोलाइटली का मतलब क्या है? इन अ पोलाइट मैनर, है ना? तो इसीलिए याद रखना, ध्यान से देखो बेटा, आप लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आप मुझे एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? आपके पास मेरे स्टाफ का कॉल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप अंकुश, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मुकेश, देखो इंग्लिश स्पेशल इससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका वोकैबुलरी अलग चलेगा, क्योंकि इसका पूरा मैं वॉल्यूम 1 का वोकैबुलरी कराऊंगी, वो अलग हो जाएगा, ठीक है? एंड कंपल्सरी इज फॉर यूपीएससी पीपल, जुडिशियरी, ट्रांसलेशन जिसको सीखना रहता है, जो हिंदी मीडियम वाले के होते हैं, जिनको डिस्क्रिप्टिव करना है, ठीक है? देखो इन अ पोलाइट मैनर को पोलाइटली बोला ना बेटा, तो इसलिए मैंने कहा कि इन अ एडजेक्टिव मैनर को हम एडवर्ब कहेंगे। अच्छा, कावर्डली का मतलब होता है कायर, निगर्डली और माइजरली का मतलब होता है कंजूस, और स्कॉलरली होता है पढ़ा लिखा। इसे मीनिंग आप चाहो तो लिख सकते हो। कावर्ड का मतलब कायर, डरपोक, निगर्ड एंड माइजर मतलब कंजूस, और स्कॉलर होता है जिसको पढ़ा लिखा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, लिखो, जिसको नॉलेज अच्छा होता है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है? चलो, कुछ लोग सोचते हैं भाई माइजर एडजेक्टिव है, ही इज माइजर बोल देते हैं। बेटा माइजर एडजेक्टिव नहीं है, माइजर नाउन है, और नाउन के साथ आर्टिकल आता है, तो ही इज अ माइजर होगा। और अगर उस माइजर के जगह पे अगर आप माइजरली लगाओगे तो बेटा ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाओगे, नहीं तो ये आर्टिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। सागर, कोई भी एक स्पेशल बैच लेके पढ़ना शुरू कर दो ना बेटा, ठीक है? देखो क्या कहा मैंने, माइजर नाउन है, नाउन के साथ ये आर्टिकल आता है, लेकिन अगर आप माइजरली लगाओगे तो ये आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ नहीं, नाउन के कारण आता है, तो इसीलिए मुझे एक नाउन लगाना पड़ेगा, तभी आर्टिकल आएगा, नहीं तो क्या बोलोगे? ही इज माइजरली, है ना? और अगर कहें कि उसने बहुत कंजूसी जैसा, कंजूसी के साथ व्यवहार किया, तो हम ऐसे सोचते हैं, जानते हो क्या सोचते हैं? हम कहते हैं अच्छा ही बिहेव्ड कैसे? ऑनेस्टली। हम ऐसे सोचते हैं, ही बिहेव्ड ऑनेस्टली, ओके ठीक है, तो ही बिहेव्ड माइजरली लगा दो। देखो एलवाई वाला तो है ही भाई, ऑनेस्टली एडवर्ब ऑनेस्टली। अब देखो ऑनेस्टली एडवर्ब है, लेकिन माइजरली तो एडजेक्टिव है ना, तो बिहेव वर्ब है, वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है, फिर क्या करें? तो कहना पड़ेगा ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। क्यों? तभी तो एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज होगा। एल वाई लगने से थोड़ी हो जाता है एडवर्ब, ठीक है? नितेश, इंग्लिश का स्पेशल बैच 31 ले लो, नितेश वर्मा। वो कैप सेशन, मौसम, बात क्या है ना बेटा, मैं आप सोच रही हूँ पहले ग्रामर के सारे चैप्टर्स खत्म कर लूं, फिर वो कैप शुरू करूंगी, क्योंकि वो कैप हम 1 घंटे में 7 या 8 से ज्यादा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके सारे ऑप्शंस भी डिस्कस करने पड़ते हैं, है ना? तो बाकी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि भाई आपने सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं कराया, तो वो कैप हम बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में आओ, देखो जरा ध्यान से।
सुनो, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम है। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम है और दोनों सेम फॉर्म में आएगा दोनों जगह पे, चाहे वो एडवर्ब के रूप में लगाओ चाहे एडजेक्टिव के रूप में लगाओ। जैसे ही वर्क्स कैसे हार्ड, देखो ये एडवर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूं भाई कैसा टास्क, हार्ड टास्क, देखो यहां एडजेक्टिव है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ही वेक्स अप कब, अर्ली, देखो एडवर्ब है। लेकिन फ्लाइट कैसी फ्लाइट थी, एकदम सुबह सुबह वाली फ्लाइट थी, देखो एडजेक्टिव है। डू नॉट टॉक लाउड, है ना, या लाउडली भी कह सकते थे। लेकिन अगर मैं कहूं रन फास्ट, लाउड, यहां पे वेटेड, लॉन्ग, कम, नियर, ये सारे एडवर्ब्स है। देखो इस तरफ देखो, टोन कैसा था, लाउड, रनर कैसा था, फास्ट, जर्नी कैसी थी, लॉन्ग, रिलेशन कैसा था, नियर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है ना, और वर्ब की विशेषता बता रहा है तो देखो एडवर्ब है। बोलो। लेकिन जानते हो कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आए। ठीक है, सीजीएल के लिए कौन सा बैच ले बेटा, मेरा सारा बैच में सीजीएल आराम से कवर्ड है, कोई सा भी ले लो। ठीक है, जिनसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो है, जरा देखो ध्यान से, पहला लेट, लेटली, लेट और लेटली, बेटा एल वाई लगाने पर वो एडवर्ब नहीं बन गया। लेट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, एल वाई लगाने पर उसका मीनिंग एकदम चेंज हो गया। देखो, आई हैवंट सीन अकीला लेटली, मैंने हाल फिलहाल अकीला को नहीं देखा है। एंड ही केम लेट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग में लेट से आया, यानी देर से आया। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब आओ हार्ड और हार्डली। बेटा हार्ड जब आप मेहनत से करते हो ना तो हार्ड वर्ड यूज करते हो, और हार्डली मतलब नहीं करते हो। ठीक है, मुश्किल तो हम लोग कहीं कोई चीज कठिन होता है उसके लिए भी मुश्किल वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मुश्किल मत सोचो, ऐसा सोचो कि नहीं होता है। जैसे शी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट, भाई अपना खर्चा चलाने के लिए, जुगाड़ करने के लिए, यानी बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए वो मेहनत करता है, शी वर्क्स हार्ड होगा। अगर मैं को मुश्किल से ही काम करता है, यार काम ही नहीं करता है, ही हार्डली डज एनी वर्क। देखो नेक्स्ट आओ फ्री, फ्रीली, बेटा फ्री का मतलब मुफ्त में होता है और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से। वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम एकदम आराम से स्वतंत्रता से इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। एंड राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क, इस वाटर पार्क में सभी राइड्स फ्री है, तो मतलब मुफ्त में है। ठीक है, लेकिन लाउडली और अलाउड बेटा दोनों का मीनिंग अलग है। अलाउड का मतलब होता है इतना तेज ताकि सुनाई तो दे। कभी कभी क्लास में टीचर बोल देती है ना प्लीज स्पीक लाउडली, बेटा प्लीज स्पीक लाउडली तो कोई वर्ड ही नहीं होगा, अलाउड होगा, क्योंकि आप कह रहे हो इतना तेज बोलो कि सुनाई पड़े। परंतु लाउडली का अर्थ है विथ अ लॉट ऑफ नॉइस, लाउडली का अर्थ है बहुत शोर शराबे के साथ। देखो ठीक है बेटा, मेरा एक फाउंडेशन बैच आया है 20 जुलाई को, चाहो तो उसमें आ जाना ऑफलाइन में। अंग्रेजी टफ नहीं बेटा, इंग्लिश को जानते हो, अगर आपका इंग्लिश बहुत ही पुअर है ना तो आप मेरे से स्पोकन में शुरुआत करो। ठीक है, और नहीं तो आराम से वॉल्यूम 1 का बैच ले लो, बुक तो खरीदोगे ही, 999 में आपको बैच मिल जाएगा, है ना, इसमें सब कुछ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो,
देख लिया। नेक्स्ट देखो बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है व्हेन, कब। ठीक है, आई केम लेट। समय दर्शाने वाले जो मुख्य एडवर्ब से कौन कौन है? आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो। ये सब क्या है? एडवर्ब ही तो है। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज कहां पे हुआ काम, ये कार्य होने का स्थान बताता है। आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। स्थान बताने वाले मुख्य एडवर्ब्स कौन है? हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विदिन, above, below। देखो, विदिन, above, below। प्लीज सीजीएल के लिए बेटा, सीजीएल के लिए तो सारे बैचेस है यार, कोई सा भी ले लो ना। वो कैप की बुक अभी तक नहीं आई बेटा, नहीं आ पाई अभी तक। ठीक है, आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मोर देन सफिशिएंट है। वो कैप के लिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मोर देन सफिशिएंट है। चलो नेक्स्ट टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर, ये बताता है हाउ ऑफन, कितना जल्दी जल्दी। ये कार्य होने की फ्रीक्वेंसी बताता है। आई कैन नेवर बिहेव इन सच रेकलेस मैनर, शी सेल्डम, ही ऑफेंस, शी ऑफन। देखो ये क्या है? ये सब नेवर तो खैर नेगेशन वाला हो जाएगा, लेकिन सेल्डम और ऑफन बेटा फ्रीक्वेंसी बताता है। देखो कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी बताता है? देखो, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, ये सब फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंटली ये बताता है कितना जल्दी जल्दी हुआ या कितना धीरे धीरे हुआ। ठीक है बेटा, ये जो बैच है ना, अभी मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ले रही हूँ 11, वही 11:15 से ले रही हूँ। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11:15 से। चलो नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बताता है कार्य कितना अधिक हुआ या कितना कम हुआ। जैसे द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, लगभग हो चुका है। आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक ठाक हूं। डिग्री बताता है कितना अधिक, वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट। ये बताता है कितना ज्यादा या कितना कम। कितना आसान है यार, खुद सोचो ना। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बताएगा कहाँ हुआ। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताएगा कितना ज्यादा कितना कम। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताएगा कितनी जल्दी जल्दी हुआ या कितना धीरे, मतलब कितना उसका फ्रीक्वेंसी कितना है है ना। देखो डिग्री, देखो वेरी, मच, टू, यही सब तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे डिग्रीज, सारे एडवर्ब्स जो है ये सिंपल एडवर्ब्स में आते हैं। ठीक है, A to Z के लिए इंग्लिश का ग्रामर का बुक चाहिए तो मैं बेटा एक तो स्पोकन ले लेना और एक आप क्लास नोट्स ले लेना। बेटा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपके पास होना ही चाहिए था यार। ऑफलाइन बैच आ जाओ ना अंकित मुखर्जी नगर में, 20 तारीख से नया बैच शुरू हुआ था। एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है क्यों हुआ। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। देखो ये रीजन बताया। I don't like him since he has cheated many people. Since, because, as, ये रीजन को जोड़ता है। तो रीजन जोड़ने वाले, रीजन वाले एडवर्ब कौन कौन से? देखो, so, hence, therefore, on account of, consequently, ये नतीजा बताता है। नेक्स्ट आओ, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेटिव एडवर्ब्स क्या है? एफर्मेशन वाले एडवर्ब्स क्या है? देखो
या तो इसको एफर्मेटिव बोलना या तो एफर्मेशन, यहां पर आप इसको एफर्मेशन कर दो, ठीक है। जैसे एक और कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब ये इंडीड, श्योरली, ये सब क्या होगा, ये आपका एफर्मेशन होगा। जैसे कौन कौन है देखो, एफर्मेशन को दर्शाने वाले एडवर्ब से श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, आप इंडीड भी लिख सकते हो, आप डेफिनेटली भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। किसका क्वेश्चन के अलावा बेटा, अब मैं जितना मुझे दिखता है ना मैं उतना रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि आप जब मैं पढ़ाती रहती हूँ तो आपका क्वेश्चन ऊपर चला जाता है। चलो आप पूछ लो जो जो क्वेश्चन पूछना है, ताकि मैं उसके बाद सीधा पढ़ाऊं, फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कौन सा अलग से बैच लेना पड़ेगा भाई? बेटा वॉल्यूम 1 में जितना वॉल्यूम है ना, जितना भी है सब कुछ है, वॉल्यूम 1 के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। ओम सिंह, क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? आपसे ही पढ़ना है। वॉल्यूम 1 बैच लोगे तो ग्रामर और वोकैबुलरी पूरा तो हो ही जाएगा, लेकिन ग्रामर इसमें जितना है ना बेटा, उससे 3 गुना ज्यादा आपका उस बुक में है, क्लास नोट्स में, ठीक है। वीडियो के लिए मिसेस यूज होता है बेटा। ऑनलाइन से लेना है तो kdpublication.com से बुक लेना, आपको लेटेस्ट वाला बुक मिलेगा। स्टेनो के लिए आप कोई भी स्पेशल बैच ले लो, क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलता है। आगे बढ़ू मैं, सीरियस वॉल्यूम 1 से सीरियस हो जाएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देख लो ना यार, क्योंकि आप रिस्क क्यों लोगे, लेकिन हाँ ये है वॉल्यूम 1 पढ़ के लोगों का तो हो ही जाता है, ठीक है। चलो अब पढ़ाऊं मैं। अब आओ एडवर्ब ऑफ नेगेशन। बेटा नेगेशन का मतलब होता है जो इनकार करता है, ना कहता है। जैसे क्या, शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। बेटा वो प्लिंथ टू पैरामाउंट बहुत पुराना बुक था मेरा, उसका नाम चेंज हो चुका है, वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह है, अब यही बुक लेना आप लोग। शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया। आई हैव नेवर चीटेड एनीवन, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया है। तो नेगेशन को दर्शाने वाले जनरली जो वर्ड्स होंगे क्या होंगे, नो, नॉट, नेवर, यही तो होंगे, है ना। बेटा आप लोग सबसे पहले याद रखना, वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह, वॉल्यूम 2 एंड क्लास नोट्स, अगर इसको आप चट कर गए ना तो फिर कुछ नहीं बचा इंग्लिश में, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ। बेचना है हमें, इसीलिए हमने कहा ठीक है मैं वो कैब का भी बुक ला दूंगी, लेकिन यार जो चीज नहीं है तो अभी उसके पीछे क्यों पड़ रहे? वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स जोड़ने का काम करता है। WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो जो बीच में आते हैं, जैसे आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन। देखो WH फैमिली बीच में लगाया तो ही हैज गॉन और आई डोंट नो को जोड़ने का काम किया ना। और देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, जब मैं उसे बुलाऊंगी तो वो आएगा। देखो यहाँ पे व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा और रीजन बताएगा और मैनर बताएगा, राइट। नेक्स्ट आओ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये बताता है भाई क्यों हुआ। अगर वही WH फैमिली शुरू में आ गया है ना, तो याद रखना हु, whom, which,
है ना, whose क्या है, who, whom, which, whose and what, ये आपका प्रोनाउन में आता है। why, when, where और how ये आपका एडवर्ब में आता है। देखो ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव है, और सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो रिलेटिव है। who, whom, which, ठीक है ना, whose and what, ये आपको प्रोनाउन में पढ़ते हो। why, when, where and how आप पढ़ते हो एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब में। जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर ये जोड़ रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब है। देखो क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, वेयर हैज शी सीन मी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में, ठीक है। अब कंपैरिजन ये वाला पार्ट जो था ना नेक्स्ट पेज का था। बेटा मेरा अगर स्पोकन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लाइव क्लास लो, लाइव क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये लो, क्योंकि यार स्पोकन आपको आना चाहिए, ठीक है। इंडिया है भाई, इंग्लिश जानने की जरूरत क्या है ना। लेकिन बेटा आप जानते हो विदाउट इंग्लिश सरकारी जॉब तो मिलेगी नहीं, आपको पता ही है। विदाउट इंग्लिश आप प्राइवेट जॉब के लिए तो टोटली यूजलेस हो, आपको मिलेगा ही नहीं। तो कम से कम अपने आप को एम्प्लॉयबल तो बनाइए। मैं अभी हाल फिलहाल गई थी जयपुर, किसी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट वहां पे उनके कॉलेजेस चलते हैं, तो उनके 3 कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं वहां पे, टेक्निकल कॉलेजेस। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाइए। मैंने कहा भाई इतना बड़ा कैंपस में इंस्टीट्यूट, तो इतना बड़ा कैंपस की जरूरत तो पड़ती नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे इतने बड़े कैंपस में। तो उन्होंने कहा जो मेरा कॉलेजेस चल रहा है वहां पर कम से कम आप इंग्लिश का कुछ करवा दीजिए। मैंने कहा मैं दिल्ली से जयपुर तो आऊंगी नहीं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। दूसरी बात है मुझे इतना भरोसा नहीं है कि स्पोकन जैसा मैं कराती हूँ वैसा कोई और अभी करा पाएगा मेरे टीचर्स में से, क्योंकि मेरे टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ाते हैं एसएससी वगैरह के, तो एसएससी वगैरह के लिए तो आ जाएंगे, स्पोकन के लिए मुझे भरोसा नहीं है अभी फिलहाल। उनका कहना था कि हमने टेक्निकल कॉलेजेस तो बहुत खोल लिए, बच्चे आते थे एडमिशन लेते थे हम पढ़ा देते थे, लेकिन वो टोटली अनएम्प्लॉयबल रह गए। बीटेक करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिली क्योंकि उनकी इंग्लिश ठीक नहीं थी, ठीक है। हमने उनको टेक्निकल नॉलेज दिया लेकिन उनकी पर्सनालिटी पे कोई काम नहीं किया 3 साल, और इसीलिए टोटली अनएम्प्लॉयबल रह गए। जिसके बाद धीरे धीरे ये जो टेक्निकल है ना जैसे बीटेक वगैरह, उससे लोगों का रुझान खत्म होता गया, और आज ये हालत है कि टेक्निकल कॉलेजेस, मेरा ही नहीं बहुत टेक्निकल कॉलेजेस बर्बाद पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयबल बना कर रख दिए हो खुद को। चलो देखो, एडजेक्टिव्स की तरह ही हम एडवर्ब्स को भी की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, ठीक है। इनके भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। देखो बेटा इसके आप प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा यूट्यूब में, क्योंकि ये खत्म हो गया, ये सब हाइड हो गया है। हार्ड अगर हम एडवर्ब के रूप में ले तो भाई वैसे ही हार्डर हार्डेस्ट होगा। फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, देखो फास्टर फास्टेस्ट, यानी कि सब जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों था उन सब में देखो ईआर और ईएसटी एडजेक्टिव की तरह ही यूज किए। लेकिन बेटा ब्यूटीफुल था वहां पे, यहाँ पे ब्यूटीफुली है। एडजेक्टिव में केयरफुल होता है, यहाँ केयरफुली है। एडजेक्टिव में स्विफ्ट है, यहाँ स्विफ्टली है। स्लो स्लोली, वाइस वाइसली। अगर वाइसली है तो मोर वाइसली हुआ एंड मोस्ट वाइसली हुआ, ठीक है। इल और बैडली, बेटा ये दोनों एडवर्ब है। बैड एडजेक्टिव है, इल एडवर्ब है और बैडली एडवर्ब है। इनका देखो वर्स और वर्स्ट, जैसे कि बैड का अगर मैं कहूं यहां पे एडजेक्टिव बैड, वर्स वर्स्ट, लेकिन बैडली का भी तो वर्स वर्स्ट हुआ।
फोर्थ मतलब आगे होता है, ऐसे फोर भी होता है आगे एडजेक्टिव, लेकिन फोर्थ का मतलब क्या होता है? आगे करना को, फर्दर, फर्दरेस्ट, फार, फार्दर, फार्दरेस्ट, लेट, लिटिल, मच, ये सब पहले एडजेक्टिव में भी है, यहां पर भी है। अच्छा, एडजेक्टिव में गुड है, यहां पे वेल है। देखो, वेल, बेटर, बेस्ट, समझ में आया? देखो भाई, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कुछ का तो सेम ही है। क्लास बेटा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ले रही हूं मैं अभी, 11:15 के लगभग शुरू करती हूं। देखो, ये मेरा डिस्क्रिप्टिव बैच है। चलो अब आओ भाई, एडवर्ब कहां आना चाहिए? ठीक है, एडवर्ब कहां आना चाहिए, एडवर्ब का पोजीशन कहां होना चाहिए? जरा ये पांचों सेंटेंस आप पढ़ो पहले, आपको खुद पता चल जाएगा कहां आना चाहिए। देखा, कहां आना चाहिए भाई? जिसको क्वालिफाई करोगे उसके नजदीक आएगा, जिसको क्वालिफाई करोगे। जैसे सिर्फ उस लड़की ने मेरा ड्रेस देखा, ओनली शी सॉ माई ड्रेस, शी ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने तो सिर्फ देखा और कुछ नहीं किया। शी सॉ ओनली माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरा ड्रेस देखा। शी सॉ माई ओनली ड्रेस, उसने मेरा एकमात्र ड्रेस देखा। शी सॉ माई ड्रेस ओनली, उसने सिर्फ मेरा ड्रेस देखा और कुछ नहीं ड्रेस देखा और कुछ नहीं देखा, है ना? इसका मतलब है कि ये सब में हम ओनली यानी एडवर्ब को खिसकाते जा रहे हैं और मीनिंग चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब एडवर्ब किसके नजदीक आएगा? एडवर्ब उसके नजदीक आएगा जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। देखो, यहां पे शी को क्वालिफाई किया, सेकेंड में सॉ को किया, थर्ड में माई ड्रेस को किया, फोर्थ में ओनली ड्रेस यानी एकमात्र ड्रेस था, और ड्रेस ओनली। देखो, ठीक है। अब आते हैं कि ठीक है, फाइन, जिसके को क्वालिफाई करेगा उसके नजदीक आएगा। और कहां आ सकता है? देखो कहां आ सकता है, देखो फर्स्ट में देखो, वाक्य के शुरुआत में आता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है। जैसे व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, भाई आप घर वापस कब आ रहे हैं? WH फैमिली वाला जो एडवर्ब है, ऑफ कोर्स तो शुरू में ही तो आएगा। देखो, सारे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आरंभ में आता है। अगर मान लो कोई ऐसा एडवर्ब मैं लिखूं जो पूरे पूरे वाक्य के लिए है, तो आगे लगाओ ना। जैसे मैंने कहा था ना, फॉर्चुनेटली, समझ गए, अच्छा खबर देने वाली। सैडली, समझ गए, आगे जो सेंटेंस बोल रही हूं बुरी खबर है ना। श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू, देखो श्योरली पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। जब हम एम्फेसिस करते हैं किसी के लिए, किसी बात पे, तो एडवर्ब आरंभ में प्रयोग करते हैं, और तब जानते हो वाक्य इन्वर्जन में आ जाता है। ऑफ शी गोज, हियर कम्स द प्रिंस। देखो, यानी कि आपको जब एम्फेसाइज करना है तो आप उसको शुरुआत में लगाते हो। और याद रखना, यहां पे हम इन्वर्जन की बात भी करते हैं, इसलिए अभी छोड़ो, इन्वर्जन यहां नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। इन्वर्जन चैप्टर देखना, उसमें भी एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी जरूरी है देखना, ठीक है। यस बेटा, क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी अवेलेबल रहती है 1 साल तक। दो सेंटेंसेस के बीच में आता है,
कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स उन वर्ब्स के पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। उन वर्ड्स के पहले, जैसे शी नेवर कम्स हियर, वो यहां कभी नहीं आती है। आई सेल्डम गो देयर, देखो वर्ब के पहले आते हैं। ये मॉडिफाई करने वाले जो होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर दो आप। एडवर्ब ऑफ टाइम वाले जो होते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, याद रखना। ये जो टाइम है ये बेसिकली टाइम वाले हैं, लेकिन टाइम में भी एक फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ये वर्ब के पहले आते हैं, ठीक है। जैसे आई सेल्डम, शी नेवर कम्स, ये देखो मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले। कई बार ऐसा होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, आई सेल्डम गो देयर, मैं वहां कभी कभार ही जाती हूं। क्या हो गया यार तुम लोग को? चलो जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा है तो एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी और डिग्री वाले हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएंगे और मेन वर्ब के पहले आएंगे। जैसे ही विल नेवर कम, आई हैव सेल्डम कम, यानी कि सेल्डम गॉन। देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। बेटा अगर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो क्या करो, मेन वर्ब के पहले लगाओ। याद रखना इसमें 5 एक्सेप्शंस है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हमेशा उसके बाद ही आते हैं। देखो ठीक है, यहां पे टू बी लिख दिया है। मैं तो ये कहूंगी भाई टू बी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप खाली लिख दो वर्ब्स इज, एम, आर और वॉज, वर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एडवर्ब हमेशा उनके बाद ही आएगा। देखो जैसे पहला में इज मेन वर्ब है और तीसरा में इज हेल्पिंग वर्ब है, तब भी देखो ये हमेशा उसके बाद ही आया है ना। क्लियर? क्लियर? जैसे एक और देखो, ही कम्स ऑफन एवरी संडे, यहां पे क्या होगा, ही ऑफन कम्स होगा, मेन वर्ब के पहले आएगा। ही गोस यूजुअली टू शॉप एवरी संडे, गलत है, ही यूजुअली गोस यानी मेन वर्ब के पहले आएगा। लेकिन इज तो ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हमें क्या पता, हमेशा उसके बाद ही आएगा एडवर्ब, ठीक है। बेटा आज मैं यही छोड़ रही हूं, और थोड़ा आज काम था कुछ मुझे, इसीलिए नेक्स्ट क्लास परसों होगी आपको, और परसों मैं आपका पूरा एडवर्ब खत्म करा दूंगी। अच्छा दूसरी बात है, बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, बेटा याद रखना, मेरा अगर हिंदी मीडियम वाले हो यानी जुडिशरी के, असिस्टेंट कमांडेंट के, या फिर टियर 3 क्यों ना लिखना हो, हिंदी मीडियम वाले हो, तो बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लेना, इसमें स्पोकन फ्री है, ठीक है। टियर 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव बैच एक है जो कंप्लीट वीओडी बैच, इतने वीडियोस मिल जाएंगे, इतने सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको जो मर्जी पढ़ो, ठीक है। स्पोकन का बेटा ये एक बैच है जो मैं आपको बता दूं बिल्कुल एकदम कस्टमाइज्ड बैच है, जो आया है स्पेशली 60 वीडियोस के साथ, और ये आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश सही करा देगा। अभी मेरा कॉम्बो 29 के अंदर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस देख लो। यहाँ पे रीजनिंग जो है मोहित सर का है, मैथ्स इनका अजराना सर का इसमें आया हुआ है, और इसके साथ मेरा इंग्लिश उसके साथ मेरा इंग्लिश स्पेशल 31 आया हुआ है। अभी इसमें बस चल ही रहा है, और इसमें अब टेंस खत्म ही हुआ है, बस एक ही चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है। अब याद रखना, ये जो मैं पढ़ा रही हूं ये वाला बैच, ये वॉल्यूम 1 वाला बैच है। अब इसमें ग्रामर बहुत जल्दी खत्म करा रही हूं मैं, उसके बाद वोकैबुलरी कराऊंगी, क्योंकि वोकैबुलरी तो बेटा अनंत हो जाता है ना। एक ही सिनोनिम डिस्कस करती हूँ, आप लोग इतना सिनोनिम देते हो, मुझे मजा भी आ जाता है और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है।
ठीक है बेटा, इस बैच में मैं उतना ही पढ़ा रही हूं जितना वॉल्यूम 1 में, इससे 3 गुना ज्यादा मैं पढ़ा रही हूं अपने स्पेशल बैचेस में। ठीक है, आपकी मर्जी जो ले लो। थैंक यू सो मच।